इस ईसीजी को आप पॉज करके डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करो। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें आपको हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, टैकीकार्डिया जैसा दिख रहा है। हार्ट रेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 300 से डिवाइड करना है कितने लार्ज स्क्वायर्स हैं 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में। तो 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में लगभग 1.5 लार्ज स्क्वायर है, कैलकुलेट करो 200 बीट्स पर मिनट का हार्ट रेट आएगा, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में आप टी और पी वेव को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छे से पी और टी वेव डिफरेंशिएट नहीं करना मिलेगा। उसमें ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों मर्ज हो गई हैं। ये दो चीज़ों से आप इसकी डायग्नोसिस बना सकते हो। लेकिन हो सकता है आप बोलो कि ये साइनस टैकीकार्डिया हो, तो साइनस टैकीकार्डिया क्यों नहीं है इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस क्या बनी, तो ये ध्यान रखना है, ये PSVT है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसको डिफरेंशिएट हमें साइनस टैकीकार्डिया से करना रहेगा। तो साइनस टैकीकार्डिया ये रहा और SVT ये रहा। साइनस टैकीकार्डिया में अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में दो जो QRS कॉम्प्लेक्स हैं उनके बीच में आपको T और P वेव आसानी से डिफरेंशिएट होने मिल जाएगी। प्लस जो हार्ट रेट रहता है वो लेस देन 150 रहता है, 150 से कम हार्ट रेट आपको मिलेगा। SVT में अगर आप देखोगे तो QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में हमें TP वेव मिलेगी, मतलब P और T वेव मर्ज हो गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, P और T वेव मर्ज हो गई हैं। ये पूरा जो QRS कॉम्प्लेक्स है टैकीकार्डिया के कारण आसपास पास में आने लगा है और जिसके कारण से आपको TP वेव मिलेगी। ST डिप्रेशन मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ST डिप्रेशन मिलेगा। तो इन दोनों से इसकी डायग्नोसिस बनती है। फटाफट से PSVT के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या है, इसको AV-NRT भी बोलते हैं। जो MCQs में आपको ऑप्शन आता है PSVT की जगह AV-NRT आएगा। AV नोडल री एंटरेंट टैकीकार्डिया, क्योंकि AV नोड के अराउंड एक री एंटरेंट सर्किट बन जाता है। वहाँ पे हमने ट्राइकस्पिड के अराउंड री एंटरेंट सर्किट बनता है एट्रियल फ्लटर में, यहाँ पे AV नोड के अराउंड बन जाएगा, है ना, सर्किट पूरा बन जाता है, जिसके कारण से ये एबनॉर्मेलिटी आती है। नैरो QRS कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। ST डिप्रेशन हमने पढ़ा था। PT वेव कम क्लोजर एंड मर्ज हो जाती है। मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो दो क्लासेस हैं इसमें। हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है, मतलब BP जो है वो 90-60 से ज़्यादा है, तो इसमें आप कैरोटिड साइनस मसाज करोगे। नहीं होता है वाल्सल्वा करोगे। वाल्सल्वा नहीं होता है तो फिर आपको IV एडिनोसिन देना है। एडिनोसिन में मैक्सिमम डोज कितनी रहती है, 30 रहती है। पहले 6 मिलीग्राम देंगे, फिर 12 मिलीग्राम देंगे, फिर 12 मिलीग्राम देंगे। 6, 12, 12 से याद रखना है, तो 30 मिलीग्राम मैक्सिमम दे सकते हैं। उसके बाद अनस्टेबल अगर होता है तो फिर हमें शॉक देना है, कार्डियोवर्जन देना है। सिंक्रोनाइज्ड शॉक, कार्डियोवर्जन मतलब होता है सिंक्रोनाइज शॉक है, और डिफिब्रिलेशन मतलब होता है नॉन सिंक्रोनाइज शॉक। इसको आप DNS से याद कर सकते हो। डिफिब्रिलेशन मतलब होता है नॉन सिंक्रोनाइज्ड DC शॉक, है ना। 120 से 200 जूल का ये शॉक आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं PSVT के अंदर।